अस्सलाम वालेकुम, दिस इज वलीद एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वलीद खालिद 360। आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो पाकिस्तान का एक बहुत ज़बरदस्त यंग टैलेंट है और इनका एक बहुत जल्द गाना आने वाला है, बहुत ज़बरदस्त है और हमारे पास मौका है आज सुनने का। तो पहले उनका गाना सुनते हैं फिर इंटरव्यू करते हैं। आज़ाद और शरोज, वेलकम ऑन माय शो। बहुत ज़बरदस्त म्यूज़िक था यार। इतनी देर इतना म्यूज़िक कहाँ दबा के बैठे हो, कहाँ छुपाया हुआ ये सारी चीज़ें? सर फर्स्ट ऑफ ऑल आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें इनवाइट किया। हमारे लिए एक ऑनर है, हम दोनों के लिए। बिल्कुल। और ये ऑनर दिल की गहराइयों से है कि यार आपने हमें बुलाया। मेरे ख्याल में मुझे शुक्रिया करना चाहिए क्योंकि मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। जब मैंने आपका पहला गाना सुना था उसी दिन से मुझे था कि यार ये लड़के तो कमाल। थैंक यू सो मच सर। बस अब कोशिश जारी, कोशिशें जारी हैं। अच्छा यार, मुझे बताओ कि कैसे ये बैंड शुरू हुआ, कैसे इस चीज़ का माइंड में आया, आपस में कैसे मिले एक दूसरे से? वो कहानी कुछ यूँ है कि हम लोग मिले NCA नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट में। हम लोग ऐसे मिले क्योंकि हमारा जो सोच थी वो कहीं ना कहीं मिल रही थी। और ड्यूरिंग जब हमारे पेपर हो रहे थे स्टार्टिंग में, जब हम आए एप्टीट्यूड टेस्ट यही बोलते थे 4 साल पहले की। तो ये मैं पेपर कर रहा, तो ये मुझे पीछे से टांगे मार रहे, चेयर को, मुझे नहीं सॉरी चेयर को, तो मुझे बताओ इसका क्या है आंसर। तो मैंने कहा हो ये तो मैं भी करता हूँ। खैर तो फिर आगे हाँ, तो फिर उसके बाद मुझे कहता है कि मैंने पूछा आप क्या करते हैं। मैं भी अपनी तरफ से एक कोई समझ लें आप जमूरी के स्ट्रिंग्स में या फिर आतिफ असलम या इस तरह की सोच लेके आए कुछ करेंगे। वहाँ पे जाके पता चला कि क्या है। लेकिन जब वहाँ गए तो इससे पूछा क्या करते हैं, कहता है अपना म्यूज़िक करता हूँ। मैं कहा अपना म्यूज़िक करता है। तो ये इसने ऐसे करके बैठे थे और ये जब मैंने इनको कहा म्यूज़िक करता हूँ मैं अपना, और मैं किसी का नहीं करता, मैं अपना ही करता हूँ, तो ये ऐसे थे। इन्होंने ऐसे देखा, इन्होंने फिर अपना बड़ा से बताया कि यार मैं गाता हूँ। मैंने कहा वो मैं भी गाता हूँ। सर वो दोनों का ना, हम दोनों को एक वो के बड़ा प्यारा अल्फाज है, चुन थी एक दूसरे को दिखाने की कि हम करते हैं। फिर जब देखते देखते पता चला कि ये भी वही करता है जो मैं करता हूँ, मैं भी वही करता हूँ जो ये करता है। अच्छा मुझे एक चीज़ बताओ, कोई भी बंदा जब म्यूज़िक शुरू करता है तो आपके ख्याल में उसका क्या ऐसी वो चीज़ है, क्वालिटी है जो एक अच्छा म्यूजिशियन बनाती है उसे? उसकी सच्चाई अपने काम के साथ, लॉयल्टी अपने इर्द गिर्द सर्कल के साथ, लॉयल्टी उस
ऊपर वाले के साथ वो उसको एक अच्छा म्यूजिशियन, एक अच्छा कोई भी किसी भी शोबे में वो बनाती है। जब तक वो चीज़ नहीं हुई तो एक अच्छा आर्टिस्ट, एक अच्छा इंसान वो कभी नहीं बन सकता। बिल्कुल, आई सेकंड दैट। और मैं इसको एक और रंग दूंगा बात को, वो ये है कि जब तक आप अपने साथ ऑनेस्ट हैं और ये जानते हैं कि आप कहाँ हैं, अगर आप ये जानते हैं कि आपको गिटार बजाना नहीं आता और आप गिटार पकड़ के बजाने ना लग जाए कि दिखाना है, वो दिखाना भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन अपने साथ एक ऑनेस्टी होना कि वेयर डू यू फॉल, वो आपकी रियलिटी। आई थिंक इस चीज़ को मैं इस तरीके से रहूँगा, वो आपकी रियलिटी, आपके इर्द गिर्द क्या है, आप खुद क्या हैं। अगर आप एक अच्छे इंसान नहीं बन सकते तो आप कभी भी एक अच्छे फिल्म मेकर, कभी भी अच्छे फिल्म म्यूजिशियन, कभी अच्छे लिखत कुछ नहीं बन सकते। सो आई थिंक फॉर ऑल द यंग टैलेंट हु इज कमिंग अप एंड वी विश टू वर्क विद देम एज वेल, लेकिन ये कि वो आए, बी ऑनेस्ट विद देमसेल्व्स, ठीक है, बिकॉज वी आर ऑनेस्ट विद आवरसेल्व्स, वी नो हम कहाँ से आते हैं, हम कौन है, हमारी रियलिटी क्या है, राइट। हम लोग अपनी रियलिटी के साथ जुड़े हुए हैं। अब कुछ होते हैं जो सीखना चाहते हैं, कुछ होते हैं जो समझ के सीखना चाहते हैं। तो यंगस्टर से यही है गुजारिश अपनी कि समझ के सीखें। सीखना आजकल सीखते हैं सिर्फ दिखाने के लिए, क्या मुझे आता है, सीखते हैं बस दिखाने के लिए, आजमाते हैं बस दिखाने के लिए। तो दिखावा, ये जो दिखावा वर्ड है ये बहुत है। तो आर्टिस्ट ऐसे नहीं होता। आर्टिस्ट एक प्योर, एक कह लो कि प्योर सोल है जो अपना काम शो करता है। नजरिया है देखने का। जबरदस्त हो गया यार। एक चीज़ बताओ मुझे, जब आपका गाना आ रहा है और आपने वो लिखा भी है और बहुत अच्छा भी लग रहा है, ये इन्होंने लिखा है, इन्होंने कंपोज। जबरदस्त। जब आप गाना लिखते हो तो आपका क्या प्रोसेस होता है, किस तरीके से लिखते हो, क्या माइंड में क्या चीज़ें चल रही होती हैं? मैं फील के साथ चलता हूँ। मैं रैंडमली, मैं नहीं कि वो लिरिक्स लेके आ गया, नहीं। मुझे अभी आप देख रहे हो मुझे, तो आप देख रहे हो मुझे, इसको जहन में बिठा लूँगा कि आप देख रहे हैं। ये मेरे पास 2 वर्ड्स आ गए, इसको ले करके आप देख रहे हो मुझे, दिल में न जाने कितने अरमा जगा रहे हो, पास आओ मेरे। ऐसा नहीं हो यार। I'm just giving you example। तो बस कुछ lyrics वैसे एग्जांपल ही दे रहे हो यार। कुछ ऐसे चीज़ें कि जो दूसरों के साथ हुई और कुछ मेरे साथ हुई, उन चीज़ों को मैच करके उस फील को बना के तो फिर उसको शक्ल दे के, कभी मुझे हेल्प करती है मेरा इंस्ट्रूमेंट, कभी वो फील, कभी मतलब एक कह लो कि एक रैंडमली कोई चीज़ आ जाती है। सोर्स है शायद, मुझे आज तक नहीं इस चीज़ की समझ लगी। अच्छा, एक और बात है, ज़्यादातर कहते हैं जो म्यूजिशियन होते हैं या एक्टर होते हैं, वो कोई ना कोई अपनी ज़िंदगी के साथ कोई चीज़ उनकी ऐसी हुई होती है, कोई फेज़ उन्होंने देखा होता है या बहुत कोई दुख भरा फेज़ होता है जो, और फिर उसे वो यूज़ करते हैं अपने काम के अंदर। तो क्या आप दोनों के साथ भी कुछ इस तरह की सिचुएशन है? सर मैं बिल्कुल, मैं इस पे शेर भी सुना। हाँ ज़रूर। कि लगी है आग उस किनारे पर भी, लगी है आग इस किनारे पर भी, हम किनारे भी यार, बहुत किनारे। लगी आग उस किनारे पर भी, लगी आग इस किनारे पर भी, डूब जाने का दिल करता है, जल जाने का नहीं, राख हुए आज़ाद हुए। ये फौरन भी लिखा आपने? नहीं, ये बहुत पुराना बहुत पुराना है यार, इसका पता नहीं लगता ना, ये एकदम से कुछ भी बना के अफसाने पेश कर देगा। ये सर जो आपने बात कही थी एक्सपीरियंसेस के बारे में, तो वही बात जो हमने शुरू की थी जिस चीज़ से कि आप किस तरह म्यूज़िक देखते हैं और क्या, तो रियलिटी जो है उसमें बहुत सारे फेजेस होते हैं। कभी आप अगर इस चीज़ को, हमारा गाना भी है इस चीज़ पे जो कि एक थिएट्रिकल परफॉर्मेंस है, इलाने जंग नाम है उसका, जिसमें फेजेस ऑफ लाइफ दिखाए गए हैं कि एक बच्चा होता है, वो बच्चा बहुत इनोसेंट होता है, आहिस्ता आहिस्ता ही कम इनटू दी सोसाइटी और उसको बताया जाता है कि यार थोड़ा सा ना
तमीज़ होती है, चमची ऐसे पकड़ते हैं, ऐसे करते हैं, किसी के घर जाके शोर नहीं मचाते, चपेट पड़ जाती है। तो वो वहाँ से वो चीज़ डलती है, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता बड़ा होता है, उसको पता चलता है उसने इम्तिहान देने हैं, पास होना है, डिग्री होती है। खैर इट्स अ पार्ट ऑफ हिज ग्रोथ, बट यू नो एक इनोसेंस के अंदर किस तरीके से वो चीज़ आती है। फिर वो बच्चा होता है, बच्चे के बाद थोड़ा एडल्ट हो जाता है, एडल्ट के बाद उसको पता चलता है वो नौकरी, पैसे, काम करना है, शादी, फैमिली सपोर्ट, हर चीज़, वो एक फेज़ आ गया। फिर उसके बाद वो जब शादी हो जाती है, उसके बाद शादी होने के बाद उसकी एक और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो जाती हैं, उसके एक्सपीरियंसेस कुछ और होते हैं, फेजेस जिस तरह मैंने कहा था, उसके फेजेस कुछ और हो जाएंगे। उसके बाद व्हेन ही इज़ ओल्ड तो एक और डिफरेंट पर्सपेक्टिव होगा उस चीज़ को देखने का। सो दीज ऑल फेजेस ऐड टू, इफ़ यू आर अ म्यूजिशियन, जो आपका एक टूल है, हमारा जो टूल है वो है सुर, इंस्ट्रूमेंट, हम कनेक्ट करते हैं इस चीज़ के ऊपर। तो एक आर्टिस्ट की पहचान उसी चीज़ के अंदर है कि वो जो चीज़ें उसके इर्द गिर्द हो रही हैं, हमारा आई थिंक मेरा मोटो ये है, इनका भी यही है, हमारे जो इर्द गिर्द चीज़ें हो रही हैं उसको हम किस तरीके से अपने टूल के थ्रू एक्सप्रेस कर सकें। तो वो फेजेस जो लोगों में आज से पहले जो कर चुके हैं, एंड देयर इज़ अ लॉट ऑफ ब्रिलियंट वर्क, अभी भी आजकल बहुत अच्छा काम हो रहा है, तो उसके अंदर ये देखा जाता है कि वो अपने एक्सपीरियंसेस को जो उनके इर्द गिर्द हो रहा है, उनकी सोच, उनका ज़ाविया क्या है उस चीज़ पे, वो उसको किस तरह दिखाते हैं। चलो यार, सीरियस बातें काफ़ी होगी। अब मुझे एक चीज़ बताओ कि अगर तुम लोगों को मौका मिले किसी अपने आइडियल सिंगर के साथ कोलैबोरेशन करने का, तो किसके साथ करोगे और क्यों करोगे? रुमील हयात, हाँ, उनके साथ है। और अगर आर्टिस्ट को देखा जाए, सिंगर वगैरह कोई अगर हम, हाँ सर वो तो फीचर हो गया ना, आई थिंक के हाँ फीचर हो गया। अगर तो हम देखें, चूँकि हम अपना म्यूज़िक करते हैं, हमारा शुरू से ही जो चीज़ रही है कि ये लिखते हैं, ये बनाते हैं और एक ढांचा दे देते हैं, फिर उसको मैं जान भरता हूँ, फिर ये भी थोड़ी जान भरते हैं, फिर वो चीज़ बन जाती है। तो यहाँ पे आई थिंक रोल आएगा म्यूज़िक डायरेक्टर्स का। हमारे मुल्क में बहुत अच्छे म्यूज़िक डायरेक्टर्स हैं, सर रियाज साहब जिनका आपने नाम लिया, सूफी बहुत अच्छा काम करते हैं, बहुत अच्छे सिंगर्स भी हैं, हाँ, जो सामने बैठे हैं आज। लिखने के साथ साथ गाता भी हूँ। हाँ। और जैसा कि भाई बता रहे थे कि तो, लिखता हूँ, हाँ। कंपोज करता हूँ, तो ये डिपेंड करता है कि किस आर्टिस्ट के साथ हम लोग जाएंगे या काम करेंगे, फील के ऊपर है। आज़ाद, आपने तो अपना बता दिया, अब आप बताओ आप किसके साथ काम करना चाहोगे? अभी रिसेंटली मैंने एक वीडियो देखी थी, अली अज़मत जो हमारे रॉक स्टार हैं हमारे मुल्क के, उनकी जो कि क्लॉन के अंदर बैठ के कैजुअली नारे ना गा रहे थे, बहुत ही मशहूर गाना है। तो वो उन्होंने उस गाने को जब रिकॉर्ड किया था तब एक डिफरेंट सोच थी, और स्टूडियो वर्क था, और लाइव अकूस्टिक्स को बहुत डिफरेंट होते हैं। तो उन्होंने गाते गाते ना कुछ हारमोनीज की थी जो कि मैंने सुनी तो मुझे बहुत अपील की, प्लस उनका जो एक स्टाइल था गाने का, वो थोड़ा सा ना ऑर्केस्ट्रल की तरफ जा रहा था, तो वो चीज़ मुझे बहुत अपील की। और मैंने जब उसको सुना उनके एक्चुअल गाने में, तो वही हारमोनीज मौजूद थी जो कि हम शायद नहीं देख पाए। लाइक ससी, जब उनकी वो इंटेंशन थी शायद उस चीज़ को दिखाने की, और मैंने कोई और चीज़ उनकी पिक कर ली एक लाइव सेशन से, तो मुझे अली अज़मत साहब के साथ काम करने का बहुत मज़ा आएगा अगर कभी मौका मिला तो। तो यार, अपने आने वाले प्रोजेक्ट्स के बारे में बताओ कि क्या गाने कौन कौन सुना लिए? एक तो आपने सुनाया है जो बहुत ज़बरदस्त है शुरू में, और क्या क्या चीज़ें आ रही हैं? पहला तो हमारा गाना मैंने मुँह खोली, और जो कि म्यूज़िक दिया है मून एंथनी ने, और दूसरा एक गाना है पीपला बिछावा थले, तो वो भी मून एंथनी ने दी है, और एक सोने दे है जो कि सोने दे चैन से मुझे, वो सलमान एल्बर्ट जो हमारे ईपी के मेंबर हैं, परफॉर्मर हैं, उन्होंने दिया है। तो डिफरेंट फील्ड्स के हिसाब से वो चीज़ है। लेकिन हमारा जो सर मून एंथनी जो है, उन्होंने मैंने मुँह खोली और पीपला दी छाँव, सो वो एक बहुत ही इमोशनल तरीके से उसमें पोर्ट्रे हुए मेरे ट्रैक के अंदर, जो कि इनके एक्सपीरियंसेस हैं। स्ट्रक्चर वही बात इन्होंने बनाया, और फिर उसके ऊपर देखना क्या करना है क्या नहीं किया। अरेंजमेंट उनकी थी, म्यूज़िक डायरेक्टर जो है वो है, डिज़ाइन म्यूज़िक उन्होंने किया है। और ये कंपोजिशन आज की नहीं है, ये 2008 की है। जैसा कि हम पहले भी बात कर रहे थे, तो काफ़ी देर से लाइक मैं म्यूज़िक कर रहा हूँ। सीखना मैंने इंटर में स्टार्ट किया था जब मैं कॉलेज में था, तो बड़ी मुश्किल से पापा के मामा के तल्ले मारे कि यार मैंने गिटार खरीदना है, लेकिन उन्होंने गिटार खरीद के नहीं दिया, वो मेरे बड़े भाई ने मुझे गिटार खरीद के दिया।
तो बस फिर इसी को मैंने देखा कि यार इसी को प्रोफेशन बनाऊँ, और फिर मैंने NCA में 4 इयर्स बैचलर डिग्री ली, और म्यूज़िक में ही म्यूज़िकोलॉजी डिपार्टमेंट में। मेरे साथ जबरदस्त है यार ये तो। और इनका भी यही है म्यूज़िक, ये आप खुद बताएंगे। हाँ, मेरा सर ऐसे ही था, इस तरह सच ये नहीं रही बात कि सपोर्ट नहीं थी, शुरू से ही सपोर्ट थी इस चीज़ की। जब मैं ग्रेड 4 से, आई थिंक मुझे ये भी याद है कि मैं जब छोटा था तो मेरे अब्बू की गाड़ी में गाने कौन सा लगते थे, तो मुझे वो शौक था। सारी चीज़ें याद हैं। मतलब ये ना हो कि आप ये कहें कि अच्छा इंटीरियर था गाड़ी का, या फिर आपने उसकी ये थी फलां चीज़, ये सिर्फ गाने music, याद। सिर्फ म्यूज़िक। तो वो टाइम था, मुझे पता चला, और मैं स्कूल के अंदर ड्रम बजाता था, ड्रम्स प्ले करने, मॉर्निंग मार्च जो होती है वो करनी, क्वायर के अंदर परफॉर्म करना, नाते पढ़नी, और उसके अलावा इस तरह की चीज़ें थी। लेकिन मैं ग्रेड 9 से मैंने एज प्रोफेशनल वोकलिस्ट अपने आप को देखा कि मैं इस चीज़ में जाना चाहता हूँ। तो फिर यही देखा कि किस तरह करेंगे, मैंने अपनी रियाजत स्टार्ट की, फिर इंटर क्लियर किया, उसके बाद NCA, क्योंकि हमारे NCA का इदारा है, सिर्फ वहीं पे म्यूज़िक होता है पूरे पाकिस्तान के अंदर। जो डिग्री है एज अ बैचलर होती है, जो साउथ एशियन क्लासिकल म्यूज़िक की डिग्री आपको मिलती है बैचलर्स की, वो सिर्फ वहीं पे है, और थीसिस फिर सारी चीज़ें इस तरह। तो म्यूज़िक करते गए, NCA के अंदर आए, फिर पता चला कि म्यूज़िक क्या है। फिर बेसिक तालीम से आहिस्ता 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 थोड़े सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर थीसिस आया, उसके बाद फिर ग्रेजुएट है, और फिर उसके बाद भी स्टेप 10। और ये बात मैं ज़रूर करना चाहूँगा कि लोग जो समझते हैं इस बात को कि म्यूज़िक अगर कर रहे हैं तो आसान है करना, मुश्किल है, वक्त लगता है, आपको बहुत सारी चीज़ों का एक्सपोजर होना बहुत ज़रूरी है। जिस तरह आपको इंटरेक्शन आनी चाहिए, आपकी सोशल इंटरेक्शन ज़रूरी है, आपको ये देखना है कि आप टीम वर्क कैसे करते हैं। टीम वर्क सबसे इम्पोर्टेंट आई थिंक चीज़ है। हमारे साथ ऐसा ही है ना, क्योंकि अक्सर कॉर्ड लग रहे होते हैं, मैं इनको देखता हूँ, ये मुझे देखते हैं, तो हमें पता होता है कि आगे क्या होने लगा है। तो वो एक टीम वर्क जो होती है ना, वो आपकी हमेशा इंटरेक्शन से और एक्सपोजर से आती है। तो ये चीज़ है इस तरह। यंगस्टर्स के लिए, हम खुद भी यंगस्टर्स ही हैं अभी, शादी तो नहीं हुई अभी दोनों की, लेकिन वो बातों की गहराई इतनी ज्यादा है ना कि वो ऐसा लगता है कि वो हालात वक्त सब कुछ आपको पता है बदल देते हैं। तो स्पोर्ट कोई नहीं करता, ये हकीकत है। किसी भी बच्चे का बाप स्पोर्ट कभी भी नहीं करेगा। वो क्यों नहीं करेगा? जब तक वो खुद नहीं एफर्ट करेगा। तो हम वो लोग हैं जिन्होंने अपनी एफर्ट पहले दिखाई है, जो अपनी एफर्ट दिखा के हम लोग आए हैं। हम दोनों ही बहुत एवरेज हैं, स्टडीज़ में भी बहुत एवरेज हैं। हाँ, मैं स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा था। फिर हम तीनों ही बहुत एवरेज हैं। तो स्टडीज़ में भी हम बहुत ही एवरेज थे, और लेकिन स्पोर्ट्स में मैं बहुत अच्छा था, फाइन आर्ट्स में मैं बहुत अच्छा था, डांस में मैं बहुत अच्छा था, लिरिक्स वगैरह लिखना, कंपोजिंग करना, सिंगिंग करना। तो ये वो चीज़ें जो कि मैं मतलब ये कहते हैं ना कि कुछ था मेरे में और मैं उसको निभा रहा था। जो है हाँ, वो बचपन से था। था। मुझे नहीं पता मैंने कहाँ से सीखा है, लेकिन वो कहते हैं दिल टूट जाना, ये हो जाना, वो हो जाना। मेरे साथ उस तरह का एक्सपीरियंस तो नहीं हुआ, लेकिन किसी ने करने की मतलब कोशिश की थी, लेकिन उस तरह से वो कामयाब नहीं हो पाई। लेकिन दिल नहीं तोड़ पाई। सर आपका लेकिन क्या सवाल क्या था आपका? जवाब मिल गया सर आपके, आप किसी चीज़ के अंदर जवाब मिल गया। तो मैं ये कहूँगा कि कुछ होते हैं वो कहते हैं हाय यार दिल टूट गया साडा, यार ले गया साडा, टूट गया साडा, तोड़ गया साडा, दिल टूट गया साडा। तो ये दूसरी बातें, ये एक टाइम पे अच्छी लगती है जब आपका बचपन होता है कि यार आप कहते हो। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हर चीज़ में फील पाई जाती है, उस फील को पकड़ना होता है। तो हम लोग वो फील को पकड़ते हैं, जिस वजह से हम लोग कनेक्ट करते हैं, जिस वजह से हम लोग काम कर सकते हैं। शिरोज भट्ट वोकलिस्ट हैं और काफ़ी अच्छा वोकल है, गाते हैं, और मैं गा भी लेता हूँ, बना भी लेता हूँ, कंपोज भी करता हूँ, ये भी कंपोज करते हैं। और काफ़ी मतलब कि जो चीज़ मुझे समझ नहीं लग रही होती वो ये उसको फिलअप कर देता है। तो यही मेरे ख्याल में एक ज़बरदस्त टीम का जो कोर सिचुएशन वो यही है कि आप एक दूसरे की खामियों को
या एक दूसरे की जो उस वक्त आपको चीज़ें ना समझ आए उसे बेहतर कर सकें। जी तो ये तो यार ज़बरदस्त टीम हो गया। और इसके अलावा अब आप कब आ रहा है आपका गाना मार्केट में? सर वेरी सून, और कोशिश यही है कि इसी साल। इसी साल। और सही, हम मैं तो लोग सोचूं कैमरा ऑन है इसी वक्त ही कह दूं कि मुझे अपने गाने में लेना है। अरे भाई मैंने कहा ये अच्छा मौका है, फायर कर दो ताकि शायद एंग बेचारे कह दे यार हाँ आप ही हैं। नहीं सर, क्यों नहीं। सर बस एक बात मैं इनकी बात में ज़रूर ऐड करूं कि सर देयर शुड ऑलवेज बी अ बैकअप, क्योंकि हम अगर ग्रेजुएट्स हैं, हमारे पास एक क्वालिफाइड एजुकेशन है जो कि आपको इस जो क्या कहेंगे सराउंडिंग्स के अंदर आपको एक रिकग्निशन देती है इस बात की कि हाँ ये क्वालिफाइड बंदा है, ये इसका है हकदार है, इस चीज़ को फिर दिया जाए। बैकअप सर हमेशा रखें। अब मैंने कंप्यूटर साइंसेज में बैचलर्स ग्रेजुएशन की हुई है, ठीक है। उसके बाद मैंने NCA में आया, तो मैं ये नहीं कि मैं स्टेप बाय स्टेप हम लोग चले हैं, कि ये नहीं कि यार मैट्रिक किया है नहीं तो हम लोग कह रहे हैं, अम्मी अब्बू को कह रहे हैं नहीं जी म्यूजिक करना चाहिए, हमने तो म्यूजिक ही करना है। हाँ। नहीं, बैकअप सर इस सेंस में भी कि देखिए मैं अगर म्यूजिक करता हूँ, मैं वोकलिस्ट हूँ और आपका शौक है ना, वो पैशन है, वो आप पैशन छोड़ेंगे नहीं कभी भी किसी भी बिल्कुल कीमत नहीं, पैशन है, वो चीज़ चल रही है। लेकिन सर यू हैव टू कोप अप विद द वर्ल्ड एज वेल। आपको एक फाइनेंशियल एड चाहिए, आपको सोचना है चीज़ों को, वही फेजेस जिनकी मैं बात कर रहा था। तो आपको आप देखिए मैं अदर देन जस्ट बीइंग अ वोकलिस्ट, मैं कॉस्ट्यूम डिज़ाइन भी करता हूँ। थिएट्रिकल जो हमारे कॉस्ट्यूम डिज़ाइन होते हैं वो हमारे ईपॉप के नाम से एक है, वो करता हूँ। उसके अलावा सर अभी मैंने पंगे लिए हुए हैं प्रोडक्शन सीखने के, उस चीज़ में भी जा रहा हूँ, ठीक है। परफॉर्म कर दूंगा लाइव, आई टीच एज वेल एज ए, मैं बच्चों को भी पढ़ाता हूँ, मैं बड़ों को भी पढ़ाता हूँ। कौन से स्कूल में? मैं बीकन हाउस का TNS, तो वहाँ हम मैं ये भी बताता चलूँ कि मैं भी बीकन हाउस में पढ़ाता हूँ। हाँ यानी कि जोड़ी जो है वो हर जगह साथ साथ चल रही है। सर हमने एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है सर पैसे कमाना, क्योंकि अभी जो हमारे 3 गाने हम आ रहे हैं वो ऐसे तो नहीं है, पैसे तो उसमें भी लगे ना, हमारी मेहनत थी उस चीज़ के अंदर, भी सेव्ड मनी फॉर दैट, और फिर हमने उस चीज़ के अंदर इन्वेस्ट किया था। और इतना भी कि नहीं इन्वेस्ट कर दिया था, हमने अपने लिए भी कुछ रखा, हमने ये भी देखना है कि हमने इस तरह करना है, इस तरह करना है, इस तरह करना है, तुम्हारे पास ये बचेगा आगे क्या करना। तो इन्वेस्टमेंट बहुत ज़रूरी होती है। आप किसी म्यूजिक डायरेक्टर के पास जाएंगे और उसको कहेंगे कि यार मेरा गाना कर दो, वो गाना नहीं करेगा आपका, वो ऐसे नहीं करेगा। कोई कर दे तो मिलवाए सर ऐसे बने लेकिन वो कहेंगे कि आप करें, कि ऑब्वियसली उनका भी एक वर्क फ्लो है, हर चीज़ का है, और पता चलता है। आई थिंक व्हेन यू गिव मनी टू समवन, रिस्पॉन्सिबिलिटी इज देयर, कि पता होता है कि हाँ मैं भी रिस्पॉन्सिबल हूँ कि मैंने दिए हैं, उनको भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि हाँ मैंने लिए तो कुछ करना है। तो लेकिन ये कि बैकअप बहुत ज़रूरी है सर हर चीज़ के अंदर। आई थिंक मैं इस तरह ही चलता हूँ। और पैशन के साथ पेशेंस बहुत ज़रूरी है दोस्तों। फोकस सर जोन में चले जाते हैं ना क्योंकि सर हमारी हिस्ट्री है काफ़ी इसलिए देर से करते हैं हमें, और हमें जाने अभी आपसे भी बात हो रही थी, आप कह रहे थे कि यार कब आ रहा है तुम्हारा गाना, इतनी देर से सुन रहा हूँ, इतनी देर से आप लोगों को जानता हूँ, तो अब जब गाना आ रहा है तो मैं आपको निराश नहीं होने दूंगा। मैं होऊंगा भी नहीं, पक्का पता है गाना सुपर हिट होने वाला है सर। वीडियो पे भी ऐसा ही है कि ना हमारी जो मिक्स मास्टर के लिए US जो है वहाँ पे अच्छे मिक्स मास्टर होता है, तो वो गाना हमारा बाहर गया हुआ है मिक्स मास्टर होने के लिए। तो जैसे ही वो आएगा तो वील स्टार्ट वर्किंग ऑन द वीडियो। अब ये है कि वी नीड टू हम हमारी इतनी जो सेविंग्स हैं वो तो लगेंगी। फिर ये होता है यहाँ पे एक चीज़ कि आप अगर किसी एक बंदे के साथ जो कि ऑलरेडी मार्केट के अंदर है वो काम कर रहा है और वो इज़ अ वेल नोन आइकॉन या इस तरीके से ना, जिस तरह हमने अभी इंशाल्लाह कोशिश है कि हम शान शायद हमारे बहुत बड़े एक्टर हैं, उनको अप्रोच करने की जो है जस्तजू रखी हुई है। तो फिर उनकी फॉलोइंग भी होती है, वो भी देखते हैं कि हमारा इस तरह कुछ आ रहा है तो वो इस चीज़ को देखेंगे। तो फिर हम अब उसके वो होगा, फिर भी फाइंडिंग स्पॉन्सर्स एज वेल कि हम किस तरह स्पॉन्सर्स देखेंगे अपनी वीडियो के लिए। गाना तो हमने कर लिया, वीडियो करते करते फिर या तो वीडियो हो जाएगी या तो हम रोटी खा लेंगे दो वक्त की। नहीं सर, ये इंशाल्लाह वीडियो भी होगी और बहुत ज़बरदस्त वीडियो होगी और ये बहुत ऊपर जाएगा।
सर लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि जाए जिस तरह। इंशाल्लाह। तो आज के हमारे गेस्ट थे पाकिस्तान के इमर्जिंग टैलेंट जो बहुत खूबसूरत आवाज़ में दोनों ने सुनाया, आज़ाद और शरोज ने, और इनके गाना आपने भी सुना है। और प्लीज़ कमेंट में बताइएगा कैसा लगा आपको, और नेक्स्ट एपिसोड के साथ मिलेंगे, तब तक स्टे ट्यून्ड।